जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी कैप्रिकॉर्न के लिए। तो लेट्स सी कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न के लिए 25 जून के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न के लिए 25 जून के दिन। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके देखिए, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है क्लियरिटी की एंड एस ऑफ पेंटिकल की। हैंग्ड मैन है यहाँ पर। तो ऐसा दिख रहा है 12/8/20 जजमेंट की एनर्जी। आपके पार्टनर पर जजमेंट पास हुआ है या फिर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर त्राही त्राही कर रहे हैं। मे बी आपके पार्टनर को कोई रिस्क लेना था, इन्होंने रिस्क नहीं लिया एंड इस वजह से मुझे जजमेंट पास हुआ दिखाई पड़ रहा है। देखिए एक कंडीशन तो मुझे ये दिख रही है कि आपके पार्टनर ने गलत लोगों पे ट्रस्ट किया है। ये देखिए यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। इसका मतलब इनकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल सही नहीं हैं एंड आपके पार्टनर में भी उनका साथ नहीं छोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी लाइफ में जजमेंट पास हो गया है। आपके पार्टनर को पनिश किया जा रहा है। मे बी आपके पार्टनर को साइन दिए जा रहे हैं कि ये सेल्फ लव करें, जो इनकी चाहत है उसको पूरा करें। 12/1/13 डेथ की एनर्जी। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की फैमिली या फ्रेंड में से कोई हो सकता है जो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को, जैसे इनके ऊपर डेथ स्पेल हो रहे हैं एंड 112 हाई प्रीस्टेस की एनर्जी। डिवाइन लगातार आपके पार्टनर को चांस पे चांस दे रहे हैं, इनको क्लियरिटी दे रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर देखने को तैयार नहीं है। ओके इसी वजह से इनको पनिश किया जा रहा है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि या तो इनकी फैमिली हो सकती है, इनके फ्रेंड हो सकते हैं जिनसे ये एडवाइस लेते हैं, लेकिन ये उनके मतलब वो लोग गलत हैं, उनका साथ इनको छोड़ना है, वो लोग कार्मिक हैं, लेकिन आपके पार्टनर उनका साथ नहीं छोड़ रहे हैं। इस वजह से इनको पनिश किया जा रहा है, क्योंकि इन्हीं लोगों की वजह से आप लोगों का यूनियन नहीं हो पा रहा है। तो लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो सारे साइन आ चुके हैं। इम्पॉर्टेंट है आपके लिए 1 2 एंड ये हो गया 1 2। देखिए सारे साइन इक्वल हैं, ठीक है। नंबर है आपके लिए 1 4 3 9 2। तो 1 2 3 4 9 ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो 4 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ चुकी है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर में भी बेड पे लेटे हैं, इनकी हेल्थ नहीं ठीक है या फिर इनकी एनर्जी इतनी ड्रेन हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड आया था ये था स्ट्रेंथ का। तो जैसे कि आपके पार्टनर नेगेटिविटी को फीड कर रहे हैं, नेगेटिव लोगों के साथ डील कर रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं लगातार वीक होते जा रहे हैं, इनके हेल्थ इशू बढ़ते चले जा रहे हैं। 415 हायरोफेंट की एनर्जी। आपके पार्टनर स्पिरिचुअल हैं एंड इनको ये भी फील हो रहा है जैसे इतनी स्पिरिचुअलिटी, इतना भक्ति करने के बाद भी ये हालत क्यों है। तो डिवाइन थोड़ा सा क्लियर कीजिए। 4 ऑफ बैंड की एनर्जी। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि इनको ऐसा लग रहा था जैसे ये जितने ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे जितने ज़्यादा अच्छे बन के चलेंगे, उतनी ज़्यादा इनको सक्सेस मिलेगी। मे बी आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है जैसे अगर इन्होंने अपनी फैमिली को हर्ट किया या फिर अपने फ्रेंड्स को या जिसके साथ भी ये कनेक्ट हैं उसको हर्ट किया तो ईश्वर इनसे नाराज़ हो जाएंगे। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि ये सारी चीज़ें मतलब पीपल प्लीजिंग पर्सनालिटी हो सकती है आपके पार्टनर की। दूसरों को खुश करने के चक्कर में ये अपनी खुशी सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जिसकी वजह से डिवाइन इनको पनिश कर रहे हैं। 448 की एनर्जी है। 44 किसी की एज हो सकती है, 45 भी कोई हो सकता है। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर, हिम्मत नहीं है इनके अंदर रिस्क लेने की, इनको किसी रिस्क को लेने के लिए फोर्स किया जा रहा है एंड वो रिस्क यही है कि आपके पार्टनर इन लोगों को छोड़ के आपकी तरफ आएँ, लेकिन इनके अंदर हिम्मत नहीं है। पेज ऑफ पेंटिकल, ये अंडर कॉन्फिडेंट हैं, इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे अगर इन्होंने ये रिस्क लिया तो कहीं कोई दिक्कत ना खड़ी हो जाए, कहीं ये अकेले ना पड़ जाएं। इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा
मतलब कंप्रोमाइज़ करते हुए दिखा रहे हैं, जो कि इनके लिए ठीक नहीं है। डेथ की एनर्जी, डेथ का मतलब लिटरली आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे मरते दम तक इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं आ पाएगी। यस, में भी आपके पार्टनर के ऊपर डेथ स्पेल किए जा रहे हैं, क्योंकि डेथ की एनर्जी भी 2 टाइम आ चुकी है। मतलब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की हालत बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। 13 8 21 टेबल टर्न, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को जो करने के लिए फोर्स किया जा रहा है डिवाइन की तरफ से, अगर ये ऐसा कर लेते हैं तो इनकी कंडीशन 360 डिग्री चेंज हो जाएगी। मतलब सब कुछ बदल जाएगा। आपके लिए ये आ जाते हैं, आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करते हैं तो चीज़ें पलट जाएंगी, लेकिन इनके अंदर हिम्मत ही नहीं है। 3 ऑफ पेंटिकल क्यों है डिवाइन? 6 ऑफ वैंड, 3 6 9, जिस वजह से ऐसा दिख रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी हो सकती है, या फिर इनकी फैमिली या इनके खानदान में कोई हो सकता है, उसकी विशेस फुलफिल हो रही हैं। मतलब किसी ने अपनी विशेस को फुलफिल करने के लिए आपके पार्टनर को सेक्रीफाइस करने का डिसीज़न लिया है, एंड आपके पार्टनर भी जैसे एग्री हो चुके हैं कि जैसे ये अपनी फैमिली के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर देंगे, ये अपने प्यार को सेक्रीफाइस कर देंगे। जबकि डिवाइन इनको फोर्स कर रहे हैं कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी जीनी चाहिए, तुम्हें अपने सच्चे प्यार को क्लेम करना चाहिए, लेकिन इनके अंदर हिम्मत ही नहीं है। 21 3 की एनर्जी, एम्प्रेस की एनर्जी, डिवाइन चाहते हैं कि आपके पार्टनर, मतलब अगर आप फीमेल हैं तो आपको अपनी एम्प्रेस बना के लाएं, नहीं तो आपके खुद एम्प्रेस बन के, मतलब आपकी एम्प्रेस बने। मतलब कि डिवाइन की चाहत यही है कि आपके पार्टनर की ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो जाए, लेकिन आपके पार्टनर ही गिव अप करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर हो गए थे 21 3 3 एंड 3 6 9 9 3 12 हैंग्ड मैन। मुझे दिख रहा है कि इन 3 लोगों ने, कोई 3 लोग मिलकर षड्यंत्र कर रहे हैं, एंड आपके पार्टनर को उल्टा लटका दिया गया है जैसे सेक्रीफाइस करने के लिए। देखिए स्टक एनर्जी है, यहाँ पर भी है। एंड ये जो तरीका, ये जो सिचुएशन होती है, जैसे आपने देखा होगा मूवीज़ में कि जैसे किसी को बलि दी जाती है किसी की, तो उसको उल्टा लटका दिया जाता है एंड फिर उसको रिचुअल्स पूरे किए जाते हैं। तो मुझे यही दिख रहा है कि जैसे आपके पार्टनर को बिल्कुल तैयार कर लिया गया है कि वो आपको सेक्रीफाइस कर दें, ये थॉट ही छोड़ दें कि उनकी भी कभी शादी हो सकती है, वो भी किसी के साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं, वो भी किसी से प्यार कर सकते हैं, वो भी कभी किसी के हस्बैंड या वाइफ बन सकते हैं। ओके, 9 ऑफ वैंड क्यों है? यूनिवर्स इसको क्लियर कीजिए। 10 ऑफ कप, यस, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने बहुत इंतज़ार किया है। इनफैक्ट यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा इंतज़ार करवाया गया है। ये सारी चीज़ें प्री प्लान्ड हैं। जैसे कि यहाँ पे डिसाइड किया गया था कि आपके पार्टनर को इतना वेट करवा दिया जाएगा, इतना वेट करवाया जाएगा कि आपके पार्टनर ये हैप्पी फैमिली का ड्रीम देखना छोड़ देंगे। 10 9 19 सन की एनर्जी, लेकिन 1 की एनर्जी, 1 का मतलब मजिशियन की एनर्जी। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को किसी मजिशियन ने इतना वेट करवा दिया है कि आपके पार्टनर अब बिल्कुल ही होपलेस हो चुके हैं। ये 10 हो गया था, 10 एंड 8 18 मून की एनर्जी। मून का मतलब ये है कि बैकग्राउंड में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पर्दे के पीछे हैं, जो आपके पार्टनर की इस विश को फुलफ़िल नहीं होने दे रहे हैं। क्योंकि अगर इनकी ये विश फुलफ़िल हो जाएगी, अगर ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक कर लेंगे, हैप्पी फैमिली बना लेंगे, तो ये इनके हाथ से निकल जाएंगे। एंड देन मुझे दिख रहा है कि कोई चीज़ है जो पूरी नहीं हो पाएगी, किसी और की मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो पाएगी। इस वजह से आपके पार्टनर को सेक्रीफाइस करना होगा अपनी इस विश का। 10 9 19 1 20 जजमेंट की एनर्जी। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर, जजमेंट का मतलब देखिए, जजमेंट यहाँ पे 2 टाइम आ चुका है। मतलब आपके पार्टनर को आपके पार्टनर की एनफ हो चुका है अब, क्योंकि यहाँ पर कोई इनके ऊपर इतने डेंजरस ब्लैक मैजिक कर रहा है कि आपके पार्टनर की हिम्मत ही नहीं बची है आपकी तरफ आने की या फिर कुछ कर पाने की। 2 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है डिवाइन? 7 ऑफ पेंटिकल। देखिए ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आप ही से प्यार किया है एंड आप ही के साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने मतलब काफ़ी एफर्ट किया हो सकता है, काफ़ी वेट किया है एंड काफ़ी ज़्यादा अपनी एनर्जी एंड इमोशन इन्वेस्ट किए हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ का तो कोई डाउट ही नहीं है कि इनके दिल में कोई और है। लेकिन दिक्कत यह है 7 to 9 से हर्मिट की एनर्जी। तो हर्मिट की एनर्जी से मुझे दिख रहा है
देखिए हर्मिट की एनर्जी से मुझे ऐसी एनर्जी आ गई जैसे कोई आपके पार्टनर को दैवीय शक्ति बचा रही है, कोई है जो मतलब यहाँ पर मुझे एक तो आपके पार्टनर के गुरुजी हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनर के एंसेस्टर हो सकते हैं, लेकिन मुझे मेल एनर्जी ही आ रही है दोनों साइड से। 7 to 9 से भी यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी एंड 9 and 13 22 से 4 की एनर्जी, एम्परर की एनर्जी। तो भाई मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर कोई लॉस्ट लव्ड वन है, मे बी आपके पार्टनर के डैडी हो सकते हैं जो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आपके पार्टनर, ओ माय गॉड, मे बी यहाँ पर किसी का सेक्रीफाइस पहले भी हो चुका है एंड वो प्रोटेक्ट कर रहा है आपके पार्टनर को कि उनके साथ ऐसा ना हो, उनकी सारी विशेस फुलफिल हों। नाइट ऑफ वैंड, डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए। 9 ऑफ सॉर्ड। ओके, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत कांटे की टक्कर चल रही है। ये मुझे दिख रहा है कि जैसे बिल्कुल फाइनल जो रिजल्ट आने वाला होता है वो टाइम चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा जैसे पीक पॉइंट चल रहा है। जैसे कि यहाँ पर मुझे दो मजिशियन के बीच में फाइट होती हुई दिखाई पड़ रही है। एक तो कोई दिव्य शक्ति हो सकती है, वो लिटरली जैसे आपके पार्टनर की जगह से फाइट कर रही है, एंड ये कोई मजिशियन भी है। ईश्वर एंड डेविल के बीच में फाइट दिखाई पड़ रही है, क्योंकि मे बी आप लोगों के बीच में ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, तभी इतनी जंग छिड़ी हुई है। क्योंकि अगर आपका कोई हाई लेवल का कनेक्शन नहीं होता तो ईश्वर स्वयं आपकी रक्षा करने के लिए नहीं आते। देखिए ईश्वर सबकी रक्षा करते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे दिख रहा है किसी के साथ बहुत ज़्यादा अन्याय हो चुका है, बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ है, इस वजह से ईश्वर खुद आए हैं हेल्प करने के लिए। मतलब आपके एंसेस्टर, आप ईश्वर, सभी लोग, आपके गुरु जी भी मुझे दिखाई पड़ रहे हैं जो लोग मानते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे आपके यूनियन के लिए सारी शक्तियाँ लगी हुई हैं, आप दोनों को गिव अप नहीं करना है। मे बी आप भी गिव अप करने के मूड में आ चुके हैं। नॉट द राइट टाइम, अभी टाइम सही नहीं है, बट ए ईयर फ्रॉम नाउ, 1 साल के अंदर अंदर चीज़ें ठीक होंगी। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अपॉर्चुनिटी, कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी एंड उसको आपको छोड़ना नहीं है। वही अपॉर्चुनिटी आप लोगों को इस मुसीबत से निकाल देगी। ठीक है, जय माता दी।